जब दैत्यों ने देवताओं के अधिकार छीन लिए, देवता निर्बल हो गए, कारण था कि इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। अब कथा तो लंबी है, आपको बहुत संक्षिप्त सुना करके समुद्र मंथन का सार सुना देते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने गए और वैकुंठपति भगवान ने दुर्वासा जी पर प्रसन्न होकर भगवान के कंठ में जो माला पड़ी हुई थी, बड़ी दिव्य माला थी जिसमें से अद्भुत सुगंध निकल रही थी, प्रसन्न होकर भगवान ने अपनी वो प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा जी देख करके गदगद हो गए कि वाह प्रभु, आपके श्रीअंग से लगी हुई ये माला, अरे माला की जो गंध है वो तो ठीक है, पर आपके श्रीअंग की गंध इसमें लग गई है, आपके श्रीअंग की गंध इससे आ रही है। उस दिव्य माला को पहनकर दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए चले जा रहे थे। उधर ऐरावत हाथी पर बैठे हुए देवराज इंद्र आ रहे थे, तो इंद्र को देख करके दुर्वासा जी को लगा कि ये देवताओं के राजा हैं और मैं तो महात्मा हूं, ये माला इनके गले में बहुत सुशोभित होगी। भगवान की प्रसादी माला है। देखो, भगवान के प्रसाद का बड़ा महत्व है, कभी भी उसका अनादर नहीं होना चाहिए। भगवान का प्रसाद का जो अनादर कर देता है, भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं। चाहे तो प्रसाद की माला हो, लोग बिहारी जी जाएंगे और बड़े उससे प्रसाद की माला जरूर लेंगे, और प्रसाद की माला थोड़ी देर तो गले में लटकाएंगे, उसके बाद जहां तहां फेंक देंगे। ऐसे वैसे फेंकोगे तो बड़ा अपराध लगेगा। उस माला को उतार कर प्रणाम करके और किसी शुद्ध पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, दोष लग जाएगा। भगवान की प्रसादी माला को बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए। भगवान की प्रसादी माला को घर में किसी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। कहीं आपको प्रसाद मिले तो प्रयास करिए कि प्रसाद जैसे ही मिला तुरंत पा लें, प्रसाद को रख के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, इधर उधर हो जाएगा, किसी का कुछ पैर लग गया, कोई बात हो गई, प्रसाद का अपमान हो गया तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। प्रसादी की बहुत महिमा है वैष्णवों में। तो वो माला जो है प्रसाद की माला थी, दुर्वासा जी ने उतारी और देवराज इंद्र के गले में डाल दी। देवराज, ये माला भगवान श्री हरि के कंठ में थी, उन्होंने मुझे दी है और मैं तुम्हें दे रहा हूं, बड़े प्रेम पूर्वक धारण करो। इंद्र ने पहन तो ली, लेकिन मुंह बना लिया कि देखो, पहले उन्होंने पहनी, फिर इन्होंने पहनी, और अब मुझे दे दी तो मैं कोई ऐसा वैसा तो हूं नहीं, मैं भी देवताओं का राजा हूं, पद का मद तो रहता ही है। इंद्र भगवान की प्रसादी का महत्व नहीं समझे, तो इंद्र ने वो माला अपने गले से उतारी और अपने हाथी के गले में पटक दी, ऐरावत के। दुर्वासा जी थोड़ी दूर निकल गए थे, लौट कर देखा कि देखे तो सही देवराज इंद्र के गले में माला कैसी सुशोभित हो रही है। तो देखा तो वो हाथी के गले में माला थी। हाथी के कुछ अटपटा लगा, उसने हाथ खींची सूंड से, टूट गई, कुचलते हुए हाथी निकल गया। दुर्वासा जी ने देखा, अरे बाप रे, भगवान की प्रसादी की माला का इतना बड़ा अनादर, तू बड़ा अभिमानी हो गया है, जा तू श्रीहीन हो जा। और श्रीहीन हो गए देवता। दैत्यों ने आक्रमण किया, देवताओं के स्वर्ग आदि सब छिन गया, और देवता जो है सुमेरु की गुफाओं में जाकर छुपने लगे, यहां वहां भागने लगे। सब देवता भगवान के शरण में गए, प्रभु रक्षा कीजिए, हे भगवान हमारा वैभव चला गया, हम क्या करें। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो ऐश्वर्य है वो समुद्र में समा गया, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन कैसे हो, तो बड़ा दुस्तर कार्य है। तो भगवान ने एक युक्ति बतलाई है, बड़ा प्यारा सूत्र भगवान ने यहां दिया है, सोडानी जी। अरयोपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूसकवत देवा यर्थस्य पदवीं गतैः। समय आने पर कार्य की सिद्धि करने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। कैसे? बोले अहि मूसकवत, जैसे सर्प का, चूहा जो है, चूहे का सर्प शत्रु है, लेकिन समय आने पर सर्प भी चूहे को मित्र बना लेता है। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक सपेरे की पिटारी में एक सर्प था,
किसी तरह उसमें चूहा पहुंच गया। अब सर्प ने चूहे को देखा तो सोचा कि तो मेरा भोजन है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम मेरा कर सकता है कि पिटारी को काट के इसमें छेद कर सकता है, रास्ता बना सकता है। तो सर्प ने कहा मामा जी आप डरिए मत। चूहे को लगा कि मामा जी कह रहे हैं, थोड़ा सा वो सबला, हाँ हाँ आप हमारे मामा जी हैं। हम सब सर्पों ने निश्चय कर लिया कि अब आपको खाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए रहने के लिए बिल तो तुम ही खोदते हो, घर तो तुम ही बना के देते हो, तो नहीं खाएंगे। क्या करें? बोले अब निकलने का रास्ता बनाओ। तो वो पिटारे को काट दिया चूहे ने, अपने दांतों से, तीखे दांत होते हैं चूहे के, पिटारी काट दी, रास्ता बन गया। तो पहले सर्प निकले और चूहा निकले। तो सर्प तो उनका भोजन प्रसाद बाद में कर ही गए, लेकिन काम सिद्ध हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी कार्य साधन किया जा सकता है। अहि मूसकवत देवा यरतस्य पदवीं गतई। क्या करें? देवताओं ने कहा, बोले असुरों को मिलाकर संधि कर लो और आपस में मिलकर समुद्र मंथन करो। अमृतोदपादने यतना क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तमिरो भवेत्। जिसको पीने से तुम अमर हो जाओगे। फिर देवताओं ने जो है असुरों से संधि की। अब समुद्र मंथन के लिए मथानी कहां से लाए? तो भगवान स्वयं ही अजित रूप लेकर के मंदराचल पर्वत को लेकर आए, और मंदराचल को लाकर जैसे समुद्र में रखा तो वो डूबने लगा। देवता घबराए कि ये समुद्र में डूबा जा रहा है। भगवान ने कहा कि तुमने आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और तुम बिना गणेश जी का स्मरण किए पर्वत उठा लाए, इसलिए डूब जा रहा है। क्या करें? बोले गणेश जी की वंदना करो। तो सारे देवता गणेश जी की पूजा करने लगे, और देवताओं ने गणेश जी की पूजा की। उधर भगवान नारायण ने कच्छप का रूप बना लिया और कच्छप बन करके और उस मंदराचल के नीचे जाकर लग गए। शर्मा जी, इसका अभिप्राय है गणेश जी नाम जापक हैं, और नाम जपने वाले के लिए भगवान पूजा तो करवा रहे हैं नाम जापक की, और कार्य की सिद्धि स्वयं कर रहे हैं। माने कच्छप तो खुद बनकर पर्वत को धारण कर रहे हैं, और पूजा किसकी करा रहे हैं? एक नाम जापक की, गणेश जी की। माने नाम जप करने वाले के लिए भगवान उसको सब में पूज्य बना देते हैं, और कार्य तो स्वयं भगवान करते हैं। पहले अमृत नहीं निकला, पहले विष निकला। भोले बाबा ने पिया। कामधेनु निकली, ऋषियों को प्रदान की। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में ले जाकर स्थापित किया गया। अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग भेज दी गई। हाथ में जयमाल लेकर के भगवती लक्ष्मी रमा प्रकट हो गई। अब बोले सब लाइन में खड़े हो जाओ, जिसको माला पहना दी गई उसी की। तो लक्ष्मी जी तो सदा सर्वदा नारायण की हैं, उन्होंने श्री हरि के कंठ में जयमाल डाल दी और दोनों दंपत्ति का दिव्य विवाह हो गया। बारुणी नाम की मदिरा निकली जो असुरों को दे दी गई। चंद्रमा निकले, भगवान शंकर ने अपने सिर पर बिठा लिए। और फिर धनवंतरी जो है वो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं में और दैत्यों में आपस में छीना झपटी होने लगी। असुर अमृत का कलश छीनकर भाग गए, देवता बेचारे रोते रह गए। भगवान ने कहा मेरे शरण में आए हुए के खोए हुए पदार्थ भी उसे पुनः मिल जाते हैं, चिंता मत करो। तो भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। भगवान कहते हैं नचायो रे भगतन ने मोहे नाना भा हो। नचायो रे भगतन ने मोहे नाना भाते। नचायो रे नाना भांति भक्तों ने मुझे नचाया है। कभी कुछ बनना पड़ा, कभी कुछ बनना पड़ा। कितने कितने रूप भगवान को लेने पड़ते हैं। किसके लिए? हम भक्तों के लिए भैया। हम दीनहीनों के लिए भगवान कैसे कैसे रूप बना लेते हैं।
नचायो रे भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो रे भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो रे भगतन ने मोहे नाना भांति। भगवान ने यहां मोहनी रूप धारण कर लिया। बड़ी सुंदर छेल छबीली नैन कटीली, अरे ऐसी सुंदर नारी भगवान बन गए कि सारे असुर देख करके मोहित हो गए। देवी जी कहां से पधारी हैं? अरे बोले हमारा क्या ठिकाना, कभी यहां कभी वहां। आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? अरे बोले हमारे पास ही अमृत है, इसको पहले कौन पिएगा, यही थोड़ा आपस में बात चल रही है। देवी जी अब आप आ गई तो आप ही पिलाइए। तो मोहनी जी ने ले लिया, बोले ठीक है, देखो इसमें ऊपर तो पतला पतला है, तो पहले देवताओं को पिला दें, बहुत देर से आशा लगाए बैठे हैं। तो भगवान ने मोहनी बनकर के देवताओं को अमृत पान करा दिया। बोलिए मोहनी भगवान की।